हेलो दोस्तों, मैं आप सबका अपनी कहानियों की इस दुनिया कहानी 2020 में आप सबका स्वागत करता हूं और ऊपर वाले से आप सबके सुखी और समृद्ध होने की मंगल कामना करता हूं और आपसे एक प्रार्थना करता हूं कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे चैनल को सपोर्ट करें ताकि ऐसी और कहानियां मैं आपके लिए लाता रहूं, क्योंकि दोस्तों आप सभी व्यूअर्स ही मेरी ताकत है। तो आइए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। अनुराधा की अभी नई नई शादी हुई थी। उसके पति का नाम समीर था। समीर इनकम टैक्स विभाग में क्लर्क का काम करता था। सरकारी नौकरी थी, अच्छी तनख्वाह थी, जिंदगी आराम से चल रही थी। शायद यही कारण था या कुछ और, समीर शादी से पहले ही लड़कियों को छेड़ता था, बल्कि अब शादी के बाद तो जैसे हर लड़की पर उसकी गिद्ध वाली नज़रें गड़ जाती थी और नज़रों में ही समीर जैसे उसे खा जाना चाहता हो। उसकी यही गिद्ध नज़रें अब उसकी साली सुमन पर भी पड़ चुकी थी। समीर ने जब से अपनी पत्नी की छोटी बहन सुमन को देखा था, तब से वह उसका दीवाना हो गया था। सुमन का दूध जैसा गोरा बदन, उसके नागिन जैसे काले रेशमी बाल, उसकी सुराहीदार गर्दन, उसकी झील सी गहरी नीली आंखें जिसमें समीर का डूब जाने को दिल करता था, और उसकी पतली चिकनी कमर से कभी कपड़ा हट जाता तो जीजा को लगता था कि बस शिकार को अभी दबोच लूं। मतलब जीजा साली पर बुरी तरह मोहित थे और किसी भी तरह उसे पा लेना चाहते थे। नज़दीक आती होली पर समीर ने एक प्लान बनाया और सोचा क्यों ना अपनी वाइफ और बहन के साथ होली मनाने साली के घर जाऊं और कोई नशीली चीज़ खिलाकर सुमन को अपना बना लूं। समीर ने यही किया। उसने शादी की पहली होली ससुराल में मनाने का फ़ायदा उठाया और कहीं से नशीली गुजिया बनवा कर ले आया और होली के एक दिन पहले ही अपने ससुराल पहुंच गया। और होली के दिन जब रंग खेला जाने लगा तो सुमन के कमरे में उसे नशीली गुजियों का पैकेट देकर आया कि इसे ज़रूर खा लेना, मैंने स्पेशल तुम्हारे लिए बनवाए हैं। और एक गुजिया ज़बरदस्ती उसके मुंह में खिलाकर कमरे के बाहर आ गया कि सही मौका देखकर फ़ायदा उठाऊंगा। समीर के बाहर आते ही उसकी पत्नी अनुराधा ने पीछे से समीर के गालों पर गुलाल मल दिया और दूर भाग गई। अब समीर भी उसे रंग लगाने उसके पीछे भागा और दोनों काफ़ी देर तक होली खेलते रहे। समीर साथ ही साथ दूर से सुमन पर भी नज़रें बनाए हुए था कि उस पर नशीली गुजियों का कितना असर हो रहा है। अब समीर ने देखा कि सुमन कुछ थकी थकी दिख रही है और घर में अंदर जा रही है। समीर समझ गया कि यही मौका है। दरअसल अब वह खुद भी रंगों से पूरी तरह सराबोर हो चुका था। उसने सोचा कि पहचाने जाने का भी कोई सवाल नहीं उठता। होली के रंगों का सहारा लेकर समीर सब कुछ कर लेना चाहता था। समीर ने थोड़ी देर तक रंग खेलने का नाटक किया और फिर धीरे धीरे सुमन के कमरे की तरफ बढ़ गया। अब जीजा जी साली के कमरे के पास पहुंच चुके थे और उसने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया तो वह अंदर की तरफ खुल गया। समीर ने देखा कि कमरे में अंधेरा है और खुले दरवाजे की हल्की सी रोशनी में उसने देखा कि पलंग पर सुमन रंगों में सराबोर पेट के बल सो रही है। समीर ने सोचा कि गुजियों के नशे में बेहोश है। समीर ने मौका देखकर दरवाज़ा बंद कर दिया और सुमन की तरफ बढ़ गया और इतने दिनों तक दबी अपने अंदर की हवस को ठंडा कर लिया और फिर धीरे से कमरे के बाहर आ गया और
होली खेलने का नाटक करने लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो और मन ही मन खुश होता रहा कि आज उसे वो मिल गया था जिसे पाने की तमन्ना उसके मन में इतने समय से थी। और सबसे बड़ी बात, किसी को कुछ पता भी नहीं चला था। वह बहुत खुश था। खैर, होली का दिन ख़त्म हुआ और अगले दिन सुबह हुई। समीर ने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो किसी के चीखने की आवाज़ आई। आवाज़ किसी महिला के रोने की थी और वह लगातार ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। समीर ने सोचा कि शायद उसकी साली सुमन को पता चल गया था कि कल उसके साथ होली के दिन क्या हुआ, परंतु समीर पूरी तरह आश्वस्त था कि होली के रंगों के कारण कोई भी उसे पहचान नहीं सकता। तो समीर सीना चौड़ा करते हुए धीरे धीरे साली के कमरे के पास पहुंच गया। वहां परिवार के लोग पहले से ही मौजूद थे और तभी समीर ने देखा कि उसकी साली तो सीढ़ियों से उतरते हुए अपनी आंखें मलते हुए उसी के पास आकर रुकी और उसी से पूछने लगी कि जीजा जी क्या हुआ, यहाँ इतनी भीड़ क्यों इकट्ठा है। समीर ने मन ही मन सोचा कि यह तो यहाँ खड़ी है तो अंदर इसके कमरे में कौन रो रहा है। अब समीर के मन में बेचैनी भरने लगी और उसने लंबे लंबे कदमों से कमरे के अंदर कदम रखा। जो सामने देखा तो उसके होश उड़ गए। पलंग पर उसकी बहन बैठी थी जिसे समीर की वाइफ सांत्वना दे रही थी कि घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। समीर ने पूछा कि यह सब क्या हो रहा है तो समीर की वाइफ अनुराधा ने बताया कि कल किसी कमीने ने होली की आड़ में आपकी बहन का रेप कर दिया। समीर के हाथ पैर फड़कने लगे, उसका खून खौलने लगा और उसने गुस्से से बोला कि मैं उस कमीने को जिंदा नहीं छोड़ूंगा और अपनी बहन की तरफ देखा और पूछा कि यह सब कैसे हुआ। तो बहन ने बताया कि कल मैं सुमन को होली खेलने के लिए बुलाने इस कमरे में आई थी तो सुमन गुजिया खाने जा रही थी तो मैंने कहा कि मुझे भी भूख लगी है, प्लीज़ मुझे भी गुजिया दे दीजिए। तो सुमन ने मुझे गुजिया वाला डब्बा दे दिया और बाहर रसोई का काम करने चली गई। मुझे कुछ ज़्यादा ही भूख लगी थी तो मैंने उनका हिस्सा भी खा लिया और बाहर होली खेलने चली गई। परंतु थोड़ी देर होली खेलने के बाद मुझे नींद आने लगी तो मैं नींद के कारण सुमन दीदी के कमरे में आकर ही सो गई। और तभी पीछे से सुमन ने कहा कि जब होली खेलने के बाद मैं कमरे में आई थी तो दीदी को सोते देखा तो उन्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा और ऊपर मम्मी के कमरे में जाकर सो गई। समीर सारा मामला समझ गया था। दरअसल उसने जो नशीली गुजिया अपनी साली को खाने को दी थी वह गुजिया तो उसकी बहन ने खा ली थी और इस कमरे में नशे की हालत में बेहोश पड़ी थी। कल जिसे वह सुमन समझ रहा था दरअसल वो तो उसकी बहन थी जिसे वो रंगों और कमरे के अंधेरे के कारण पहचान नहीं पाया और यह पाप उसने अपनी ही बहन के साथ कर दिया। यह सब सोच सोचकर उसके हाथ पैर कांपने लगे, उसकी धड़कन तेज होने लगी और माथे से पसीना बहने लगा। इससे पहले कि परिवार के लोगों में से कोई कुछ समझ पाता, वो दौड़ता हुआ बाहर आया और छत से छलांग लगा दी। नीचे गिरते ही समीर के प्राण पखेरु उड़ गए। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।